Hello friends, today we will discuss variables in the C++ language. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैसा सिंटेक्स होता है C++ लैंग्वेज का और उसमें सारी टर्म्स हमने डिस्कस की थी। इवन हमने साथ में उसकी इंट्रोडक्शन और उसकी एप्लीकेशंस भी स्टडी की हैं। आज हम करने वाले हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं C++ लैंग्वेज के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। C++ लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ नेम ऑफ स्टोरेज स्पेस विच इज़ यूज टू स्टोर डेटा। तो ये वेरिएबल्स जो है एक स्टोरेज स्पेसेस हैं जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। इट्स वैल्यू इज चेंजेबल, इसकी जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं। इट ऑलवेज कंटेन लास्ट वैल्यू स्टोर टू इट। ये देखिए, सपोज आपके पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है ए और इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवाई 1। आफ्टर दैट मैंने इसमें से ए वैल्यू को रिमूव करवाया और मैंने वैल्यू चेंज कर दी 5। और उसके बाद अब मैं कुछ इंसर्शन करना चाहती हूँ या मैं कुछ इसमें से इसको डिलीट करके मैं कुछ और वैल्यू स्टोर करना चाहती हूँ। तो कौन सी लास्ट टाइम वैल्यू थी 5, तो 5 रहेगी उस वेरिएबल के अंदर। और उसके बाद अब मैं चेंज करना चाहती हूँ तो मुझे 5 को रिप्लेस करना पड़ेगा विद दैट वैल्यू। तो लास्ट टाइम वाली जो भी वैल्यू होगी वो इसमें स्टोर रहती है। इट इज़ ऑलवेज डिक्लेयर विद डेटा टाइप, इसको डेटा टाइप के साथ ही डिक्लेयर किया जाता है। देखिए वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, ये देखिए लिखा है इंट रोल नंबर फ्लोट मार्क्स कैर ग्रेड। ये जो है रोल नंबर मार्क्स ग्रेड ये हमारे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स मतलब स्टोरेज स्पेसेस जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे। सपोज एक कंटेनर की तरह है जिसमें हम कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इंट फ्लोट एंड कैर ये हमारे हैं डेटा टाइप्स जो बताती हैं कि इस कंटेनर सपोज इस डब्बे के अंदर किस तरह की हम वैल्यूज़ को किस तरह की चीज़ें हम इसमें रख सकते हैं। इंटीजर टाइप की डेटा को मैं रख सकती हूँ इसमें। तो मेरे पास रोल नंबर है, एक कंटेनर एक वेरिएबल जिसके अंदर मैं इंटीजर टाइप का डेटा रख सकती हूँ। 1 2 3 इस तरह का इंट फॉर्म का डेटा रख सकती हूँ। एक मेरे पास है मार्क्स नाम का कंटेनर या वेरिएबल जिसके अंदर मैं फ्लोट टाइप वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ। फ्लोट मतलब 0 पॉइंट समथिंग जो वैल्यूज़ होती हैं। एक मेरे पास है ग्रेड नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर मैं कैर टाइप की डेटा स्टोर कर सकती हूँ। कैर मीन्स कैरेक्टर, जैसे ए बी सी इस तरह का डेटा जो है मैं स्टोर कर सकती हूँ। तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं। रोल नंबर इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट, मार्क इज अ वेरिएबल ऑफ द टाइप फ्लोट, ग्रेड इज अ वेरिएबल ऑफ द टाइप कैर। तो आप इसको किस तरह से रीड करेंगे, रोल नंबर इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट, मार्क इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट, ग्रेड इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप कैर। उसके बाद देखिए वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, हम इनके अंदर वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। खुद से वैल्यूज़ अगर हम पहले से देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। मैंने लिखा रोल नंबर वेरिएबल रोल नंबर इज़ ऑफ टाइप इंट और इसको मैंने कुछ वैल्यू साइन की दैट इज़ 201। इट मीन्स मेरे पास एक रोल नंबर नाम का वेरिएबल है जो इंट टाइप के डेटा को स्टोर करता है और इंटीजर टाइप का डेटा मैंने इसमें पहले पास कर दिया 201। तो मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, मैंने इसमें वैल्यू को खुद से इनिशियलाइज किया। फ्लोट मार्क्स ये एक सिंटेक्स है जिससे हम इस तरह के फॉर्म में ही हम लिखेंगे। सो जब मैंने एक वेरिएबल लिया है मार्क्स जिसमें फ्लोट डेटा आता है फ्लोट फॉर्म का, और ये फ्लोट फॉर्म जो है 85.6 मैं उसमें पहले से इसमें स्टोर करवा रही हूँ, मैं इसको इनिशियलाइज कर रही हूँ। सो ये वे है। अब देखिए कैर जो है इसमें देखिए कैर ग्रेड इक्वल टू, ये क्या है मेरे पास ग्रेड एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैं ए स्टोर कर रही हूँ और ए जो है वो किस में सिंगल कोटेशंस में लिखते हैं। इसको कैरेक्टर को हम सिंगल कोटेशंस में रिप्रेजेंट करेंगे। 201 is the value of roll number, 85.6 is the value of marks, 8 is the value of the grade. Character value is always written in the single quotations. Other method of variable initialization, एक और तरह का मेथड है। इसमें देखा हमने पिछले मेथड में जैसे हमने लिखा int roll number equal to 201, तो हमने सारा एक ही लाइन में कवर कर दिया। हम अलग से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे डिक्लेरेशन ही हो रही है कि किस किस टाइप का है, और बाद में हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं कि ये रोल नंबर के अंदर ये वैल्यू इनिशियलाइज किया, ये इतनी वैल्यू इनिशियलाइज की है। तो ये हमारे पे डिपेंड करता है हमने किस तरह से इसको लिखना है। तो ये भी हमारा अनदर मेथड है वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का। रूल्स टू डिक्लेयर द वेरिएबल, कुछ रूल्स हैं जिससे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल शुड बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। कोई भी हम वेरिएबल का नाम लेते हैं, मैंने लिया ABC, कोई भी वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी रख सकती हूँ, तो मेरा जो पहला लेटर होना चाहिए वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, या तो अल्फ़ाबेट नहीं है तो मैं अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकती हूँ। जैसे मैंने लिखा अंडरस्कोर ABC, अगर मैं अंडरस्कोर से स्टार्ट कर रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है और किसी भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है। फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी डिजिट, कभी भी आप ये नहीं करना
कि आप वेरिएबल का नाम रख रहे हैं 1 या 2, इस तरह से इंटीजर कभी भी, डिजिट कभी भी, हमारा कभी भी वेरिएबल का नाम डिजिट नहीं होगा। तो हमेशा जो पहला लेटर होगा वो या तो अंडरस्कोर या हमारा अल्फ़ाबेट होगा। आफ्टर फर्स्ट करेक्टर इट मे बी ए कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट एंड डिजिट। हाँ जी, ये देखिए आपने एक बारी ए लिख लिया, सपोज मैंने ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद कुछ भी लिख सकते हो आप, डिजिट्स लिख सकते हो आप, अंडरस्कोर डाल सकते हो, कोई सिंपल स्पेशल सिंपल यूज़ कर सकते हो। बट रिस्ट्रिक्शन यही है कि स्टार्टिंग में सिर्फ अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं। डिजिट कभी भी हमने स्टार्टिंग फर्स्ट कैरेक्टर जो फर्स्ट लेटर है वो कभी भी हमारा डिजिट नहीं होगा। ये हमारी इसमें कंडीशंस है। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन द वेरिएबल नेम। जी बिल्कुल ठीक है। ABC, अगर हम यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम ले रही हूँ ABC, तो मुझे ABC के अंदर गैप नहीं लेना। मैं ऐसे लिख सकती A, B और कुछ स्पेस के बाद मैं लिख रही हूँ C, तो ये मेरा वेरिएबल का नाम नहीं होगा। कभी भी स्पेसेस नहीं होती हैं वेरिएबल के नेम में। वेरिएबल नेम शुड नॉट बी अ कीवर्ड, तो वेरिएबल नेम कभी भी कीवर्ड भी नहीं होना चाहिए। कीवर्ड हमने देखा था वॉइड, इंट, कैर एंड फ्लोट। तो ये इस तरह से ये जो कीवर्ड्स हैं वो कभी भी हमारा वेरिएबल जो है उनका नाम नहीं होगा। तो जब भी हम वेरिएबल का नाम रख रहे हैं तो हमें इन कंडीशंस को वी हैव टू कीप इन आवर माइंड whenever we are going to declare our variables. So that's all friends. If you like my video, please like, share, subscribe my channel, and if you have any query you can ask in comment section. Thank you.